तो आपके पार्टनर के पास हर चीज़ के लिए टाइम है, हर इंसान के लिए टाइम है, लेकिन जब बारी आपकी आती है तब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते और बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हर्ट होते, तो आप रेडी हो जाए। बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन अगले 2 महीने में आपके पार्टनर के आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आने वाले हैं। जब आपके साथ ये चीज़ें हो रही होती ना, तो 2 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलती की मैंने, और दूसरी चीज़ अब मुझे क्या करना चाहिए। जब ये सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते ना, तो हम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी करते हैं और हम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ट भी होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है और आप आगे क्या करना चाहें। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब आपका पार्टनर ना इस तरह से आपको टाइम नहीं देता लेकिन वो फ्री भी होता है, तब उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो आपसे इमोशनली ना सेटिस्फाइड होता है। अगर आपको पता नहीं है कि इमोशनली सेटिस्फाइड होना क्या है, तो आप इस चैनल पे मेरी कुछ वीडियोस देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। और आप मेरी ई बुक जो मेरी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि इमोशनली सेटिस्फाइड होना क्या होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको यही नहीं पता तो फिर रिलेशनशिप में ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है। अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि भाई अगर वो हमसे इमोशनली सेटिस्फाइड हो गए, अगर वो हमें टाइम नहीं दे रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं, हम फरियाद कर रहे हैं। इस चीज़ की तो फरियाद करेंगे ना यार, कि तेरे पास हर चीज़ के लिए टाइम है, लोगों के लिए टाइम है, अपना काम करने के लिए टाइम है। मेरे लिए था पहले, बहुत टाइम था, लेकिन अब नहीं है। तो भाई इस चीज़ के लिए लड़ेंगे नहीं क्या? देखो, प्रॉब्लम ना यहाँ तक तो छोटी सी, लेकिन जैसे ही इस चीज़ की हम फरियाद करते हैं, इस चीज़ को लड़ते हैं ना, तो सामने वाला ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि अब मैं इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया हूँ, ठीक है। तो वो मतलब बहाने मारेगा और आपके ऊपर से और गुस्सा होगा। मतलब क्या हो रहा है? रिलेशन खराब हो रहा है। ये सही चीज़ नहीं है जितनी आप फरियाद करोगे। हालांकि आप सही हो यार, ठीक है, आपके साथ ये हो रहा है तो गुस्सा आएगा, लेकिन आप ये करोगे तो इससे क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उस इंसान को भी पता है कि यार अब मन नहीं करता, पर क्या वो इस बात का सॉल्यूशन कर सकता है? नहीं। उनको इमोशनली जो सेटिस्फाइड हो पड़ा है ना, उनको खाली करना पड़ेगा। और वो तो ना वो जानता है ना आप जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ऐसी कोई फरियाद नहीं करनी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जितने आप लड़ोगे, जितनी फरियाद करोगे, आपका रिलेशन सही तो होने वाला नहीं है। ऊपर से क्या होगा कि दोनों ही एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगोगे और दोनों की रिस्पेक्ट एक दूसरे के मन में जो बनी है ना, वो धीरे धीरे खराब होने लगेगी एंड चीज़ें और ज़्यादा बुरी बन जाएगी। लेकिन जब आप लड़ते ही नहीं हो और आप ऐसा दिखाते नहीं कि लाइक आपको कोई तकलीफ़ है या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो चीज़ें क्या होगी कि और ज़्यादा बिगड़ना बंद हो जाएगी। इससे इतनी चीज़ों से तो सही नहीं होगी, लेकिन और ज़्यादा बिगड़ना बंद हो जाएगी। और सही करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो बिगड़ रहा है उसको पहले रोका जाए। दूसरी चीज़, और यहाँ से फ़र्क आने लगेगा, और आप कैसे भी करो लेकिन अपने पार्टनर के सामने खुश रहना स्टार्ट कर दो। उनको लगना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उनके साथ भी और अपनी पर्सनल, आप खुश हो, आप नॉर्मल हो। अब मुझे नहीं पता कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे सही बैठती है, क्योंकि कंडीशंस बहुत अलग अलग होती है ना, हर रिलेशन की, हर लोगों की। लेकिन यार ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके बिना भी, इतने प्रॉब्लम्स के बीच भी आप अपनी लाइफ में खुश हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करना है, नई चीज़ें ऐड करनी है अपने शेड्यूल में। कुछ भी ऐसी चीज़ें करो, लेकिन अपनी चीज़ों के साथ आप खुश हो, ये दिखाना आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम यहाँ पर बनता है। दूसरी चीज़ कि अपने आप को ना बहुत अच्छी तरह से तैयार करो, अपने आप को ग्रूम करो। आपकी जो बेस्ट लुक हो सकती है अपने पार्टनर के सामने, आप ऐसे बन ठन के ना घूमने फिरने लगो। और मुझे पता है कि इस टाइम पे आपका मूड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली हमें जो हो रहा है ना अंदर, मतलब ऐसे ही पड़े रहने का, उनसे उल्टी ही चीज़ें करनी है। मतलब आप अपना लुक में या आप अपने दिखावे में जो चीज़ सबसे अच्छी दिखा सकते हो ना, तो धीरे धीरे आने वाले 1-2 महीने में अपने पार्टनर के सामने सोशल मीडिया पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना बेस्ट लुक वाइज दिखाने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि एक जैसी चीज़ों से लोग बोर हो जाता है, इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाए। ये सारी चीज़ें ना उनको रिप्लेस करती है। तीसरी चीज़ कि आप ना अपनी लाइफ में लोगों के बीच में और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ
और अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को शेयर करने लगो। जैसे कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, आप कहाँ पर जा रहे हो, आपके साथ साथ कौन कौन लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने पार्टनर के सामने शेयर करने लगो। तो इससे होगा क्या, अगर आप चीज़ों को देखें ओवरऑल, तो एक इंसान की जो नीड होती है इमोशनली, जो उनको हमसे चाहिए होता है, तो हमने उनको वो चीज़ दी थी, प्यार किए, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ कि एक टाइम के बाद वो हमसे ना सेटिस्फाइड हो गए। तो अब हम क्या करते, थोड़े से दूर जाते, अपने आप को चार्ज अप करते और उस तरह से उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते, जहाँ पर जब वो हमें नोटिस करते तो उनका इंटरेस्ट हमारी कुछ चीज़ें चेंज करने से, हमें अपने आप में कुछ बदलाव लाने से इंटरेस्ट तो उनको बनेगा, लेकिन इमोशनली भी उनकी जो नीड है ना वो भी बनेगी। अगर आप ये फरियाद करते रहो, आप उनको और ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पे नहीं होगा। उस टाइम पे उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि तुम जो उनको दे रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी उस चीज़ से वो सेटिस्फाइड हो, उनके पास हद से ज़्यादा है तुम्हारा प्यार, लेकिन तुम उनको देना बंद करते हो और अपनी लाइफ में अपने आप को चार्ज अप करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 महीने जो इमोशनली सेटिस्फाइड हो गए थे ना, तो उनकी इमोशनल नीड धीरे 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 डाउन होगी, वापस से वो उनकी नीड बनेगी। एंड आप ऑलरेडी जो उनके लिए अब बोरिंग लग रहे थे, उनके पीछे रोने से, उनको इरिटेट करने से, फरियाद करने से, अब आप वैसा नहीं करो, आप खुश हो, आप नॉर्मल हो। और आप देखोगे कि जब आपका रिलेशन बना था ना, तब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ही थी, शायद तब आप अपनी लाइफ में मस्त थे, तब आप अपनी लाइफ में खुश थे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पार्टनर को आपकी ओर अट्रैक्ट करके लाई थी। अगर वापस से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो जस्ट बात इतनी है, इमोशनली वो सेटिस्फाइड हो गए, और 2 महीने में कुछ चीज़ें आप बदल कर वापस से अपने पार्टनर को अपने आप में इंटरेस्टेड बना सकते हो। थैंक यू सो मच।